नमस्कार। और आज हम अणुओं की दुनिया में थोड़ी गहराई में उतरेंगे। आज हम खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि अणुओं के अंदर जो चार्ज होता है, आवेश, वो कैसे फैला होता है। इसके लिए हम डाइपोल मोमेंट नाम के एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स और कुछ बड़े दिलचस्प उदाहरणों पर रोशनी डालती है। तो आज का मकसद है ये समझना कि कुछ अणु पोलर क्यों होते हैं, ये डाइपोल मोमेंट क्या भला है, और इसमें एकाकी युग्म मतलब वो इलेक्ट्रॉन जोड़े जो बॉन्ड नहीं बनाते, उनका क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे खोलना। हाँ, बिल्कुल। और ये विषय ना केमिस्ट्री की समझ के लिए सच में बहुत अहम है। अणुओं का बर्ताव कैसा होगा, वो एक दूसरे से कैसे मिलेंगे जुलेंगे, उनके गुण जैसे वो उबलेंगे कब, पिघलेंगे कब, किस चीज में घुलेंगे, ये सब बहुत कुछ इसी बात पर टिका होता है कि अणु कितना पोलर है। डाइपोल मोमेंट हमें इसी मॉलिक्यूलर लेवल की बातचीत की चाबी देता है। ये समझने में मदद करता है कि वो एक दूसरे पर असर कैसे डालते हैं। चलिए तो फिर एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सोचिए कि दो परमाणु हैं, ठीक, और दोनों की ताकत अलग अलग है और वो एक रस्सी खींच रहे हैं। ये रस्सी असल में क्या है? इलेक्ट्रॉनों का एक साझा जोड़ा जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब अगर एक परमाणु दूसरे से ज्यादा ताकतवर है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, तो जाहिर है वो इस इलेक्ट्रॉन वाली रस्सी को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। एकदम सही। और इस खींचतान की वजह से जो साझा इलेक्ट्रॉन है ना, उनका जो बादल जैसा है, वो दोनों परमाणुओं के बीचों बीच नहीं रहता। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु है, इलेक्ट्रॉन का झुकाव उसकी तरफ ज्यादा हो जाता है, तो उस पे थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसे हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसे दिखाते हैं डेल्टा माइनस से, डेल्टा नेगेटिव। अच्छा। और जाहिर है जो दूसरा परमाणु है, उससे इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर हो गए तो उस पे उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसे डेल्टा प्लस, डेल्टा पॉजिटिव दिखाते हैं। बॉन्ड में दो पोल बन गए। बिल्कुल। और ये जो चार्ज का सेपरेशन हुआ है, ये कितना हुआ है, बॉन्ड कितना पोलर है, इसी को नापने का तरीका है डाइपोल मोमेंट। इसे हम ग्रीक अक्षर म्यू से दिखाते हैं। और अगर गणित में देखें तो डाइपोल मोमेंट म्यू होता है चार्ज की मात्रा Q और इन चार्जेस के बीच की दूरी R का गुणा, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू R। ओके, तो ये बॉन्ड की पोलैरिटी का एक क्वांटिटेटिव माप हो गया, मतलब नंबर में बता सकते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? और आपने कहा दूरी, मतलब दिशा भी होगी इसकी। हाँ, इसमें कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो यूनिट की। इसे आमतौर पर डिबाई में नापते हैं, कैपिटल डी लिखते हैं। ये एक साइंटिस्ट पीटर डिबाई के नाम पर है। वैसे एसआई यूनिट में देखें तो एक डिबाई करीब 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर होता है। दूसरी जरूरी बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू या मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है। ये बताना पड़ता है कि चार्ज किस तरफ से किस तरफ ज्यादा है। अच्छा, दिशा भी बतानी पड़ती है। हाँ। और तीसरा, इसे दिखाते कैसे हैं? एक छोटे तीर से। इस तीर की पूंछ होती है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले परमाणु पर, जहां डेल्टा प्लस है, और तीर का सिर होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की तरफ, जहां डेल्टा माइनस है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ झुके रहते हैं। हाँ। तो डाइपोल मोमेंट का तीर H से F की तरफ जाएगा, H डेल्टा प्लस टू F डेल्टा माइनस, और इसकी वैल्यू करीब 1.91 डिबाई होती है। ओके। और चौथी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सीधा रिश्ता। दो परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा फर्क होगा, चार्ज उतना ज्यादा अलग होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा, और उसका डाइपोल मोमेंट म्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, ये तो समझ आता है। ये तो ही एक अकेले बॉन्ड की बात, जैसे HOF में। लेकिन उन अणुओं का क्या जिनमें एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं? जैसे पानी ले लें, H2O, उसमें 2 OH बॉन्ड है, या अमोनिया NH3, उसमें 3 NH बॉन्ड है। ऐसे में पूरे अणु का डाइपोल मोमेंट कैसे पता लगता है? ये तो थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ, यहाँ तस्वीर थोड़ी बड़ी हो जाती है, पर मुश्किल नहीं है। देखिए, किसी ऐसे अणु का जिसमें कई सारे बॉन्ड हैं, उसका जो टोटल डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो सिर्फ किसी एक बॉन्ड से तय नहीं होता।
वो अणु में जितने भी अलग अलग बॉन्ड हैं उन सबके अपने अपने डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम मतलब? हमें हर बॉन्ड के डाइपोल की वैल्यू और उसकी दिशा दोनों को ध्यान में रखकर जोड़ना पड़ता है। वेक्टर एडिशन, दिशा बहुत जरूरी है। हाँ, और इसमें एक चीज और जुड़ती है। अगर बीच वाले एटम पर कोई लोन पेयर है, मतलब बिना बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो उसका भी अपना एक असर होता है जिसे ऑर्बिटल डाइपोल कहते हैं। उसे भी इस जोड़ में शामिल करना पड़ता है। अच्छा, तो लोन पेयर का भी अपना डाइपोल होता है और वेक्टर सम है। इसका मतलब अणु की 3D शेप, उसकी ज्योमेट्री, इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा। बिल्कुल, अणु की ज्योमेट्री यहाँ सबसे अहम है। उसकी 3D शेप ही तो तय करती है कि अलग-अलग बॉन्ड के डाइपोल वेक्टर्स किस एंगल पर हैं एक दूसरे से। क्या वो ऐसे लगे हैं कि एक दूसरे का असर बढ़ा देंगे, या फिर वो ऐसी दिशाओं में है कि असर कम कर देंगे, या शायद पूरी तरह कैंसिल ही कर देंगे। अरे वाह! तो ये भी मुमकिन है कि एक अणु में कई पोलर बॉन्ड हो, लेकिन फिर भी पूरे अणु का नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, और ऐसा अक्सर उन अणुओं में होता है जिनकी शेप बहुत सिमेट्रिकल, मतलब सममित होती है। जैसे बेरिलियम फ्लोराइड को देखिए। इसकी शेप होती है लीनियर, मतलब सीधी रेखा में, FBF। अब फ्लोरीन बेरिलियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो BeF बॉन्ड पोलर है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, तो अणु में 2 BF बॉन्ड डाइपोल है, लेकिन क्योंकि अणुओं लीनियर है, ये दोनों डाइपोल बराबर ताकत के हैं और ठीक 180 डिग्री पर, मतलब एकदम उल्टी दिशाओं में है। तो नतीजा क्या होता है? वो एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देते हैं। अच्छा। इसलिए BF2 अणु का टोटल डाइपोल मोमेंट 0 होता है, भले ही उसमें पोलर बॉन्ड है। समझ गया। जैसे दो बराबर टीमें रस्सी को उल्टी दिशा में खींचें तो रस्सी कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल वैसे ही। जी और भी उदाहरण हैं ऐसे? हाँ, कई हैं, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब बोरॉन बीच में और 3 फ्लोरीन उसके चारों तरफ एक फ्लैट त्रिकोण के कोनों पर, 120 डिग्री के एंगल पर। यहाँ भी हर BF बॉन्ड पोलर है, लेकिन अणु इतना सिमेट्रिकल है कि इन तीनों बराबर डाइपोल्स का वेक्टर सम 0 हो जाता है। इसी तरह मीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए। इनकी शेप टेट्राहेड्रल होती है, मतलब बीच में कार्बन और 4 ग्रुप एक टेट्राहेड्रॉन के कोनों की तरफ। ये भी बहुत सिमेट्रिकल है। इनमें भी जो अलग-अलग बॉन्ड डायपोल हैं, CH या CCl, वो इस तरह से लगे होते हैं कि उनका वेक्टर जोड़ 0 आता है। तो अणु का टोटल डायपोल मोमेंट 0। तो सिमेट्री का मतलब अक्सर जीरो डायपोल मोमेंट। लेकिन जाहिर है सारे अणु इतने सिमेट्रिकल तो नहीं होते। उन अणुओं का क्या जिनमें बॉन्ड डायपोल कैंसिल नहीं होते? जैसे पानी। पानी का उदाहरण बार बार आ रहा है। सही, पानी H2O इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हमने कहा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो OH बॉन्ड पोलर है। लेकिन पानी का अणु लीनियर नहीं है, सीधा नहीं है। ऑक्सीजन एटम पर 2 लोन पेयर होते हैं, बिना बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जोड़े, और ये लोन पेयर बॉन्ड वाले पेयर्स को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। इससे अणु की शेप मुड़ जाती है, बेंट या एंगुलर हो जाती है। अच्छा, वो लोन पेयर शेप बदल देते हैं। हाँ, और इस मुड़ी हुई शेप की वजह से 2 OH बॉन्ड के डाइपोल जो H से O की तरफ है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। वो एक एंगल पर होते हैं। साथ ही जैसा मैंने पहले कहा, ऑक्सीजन पर जो 2 लोन पेयर हैं, उनका भी अपना डाइपोल असर होता है। ये सब मिलकर पानी के अणु को एक ठीक-ठाक बड़ा टोटल डाइपोल मोमेंट देते हैं, करीब 1.85 D। ओके। यही वजह है कि पानी इतना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल है, और इसी गुण के कारण वो इतनी सारी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। एक बेहतरीन सॉल्वेंट है। और एक और उदाहरण जो हमारे पास है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसकी बेसिक शेप तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये मीथेन या CCl4 जैसा सिमेट्रिकल नहीं है ना? एकदम सही। क्लोरोफॉर्म CHCl3 की बेसिक ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, कार्बन बीच में, लेकिन उससे जुड़े चारों ग्रुप एक जैसे नहीं हैं। 3 क्लोरीन एटम है और 1 हाइड्रोजन। अब CCl बॉन्ड तो काफी पोलर होते हैं, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि CH बॉन्ड लगभग नॉन पोलर माना जाता है या बहुत कम पोलर होता है। हाँ, क्योंकि चारों दिशाओं में लगने वाले डाइपोल बराबर नहीं हैं। 3 मजबूत CCl डाइपोल और 1 कमजोर CH डाइपोल, वो एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल नहीं कर सकते।
नतीजतन क्लोरोफॉर्म अणु का एक नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, करीब 1.04 डी। यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। आपने पानी और अमोनिया में लोन पेयर्स का जिक्र किया और बताया कि वो शेप पर असर डालते हैं। हमारे स्रोत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये लोन पेयर सिर्फ अणु की शेप ही नहीं बदलते, बल्कि सीधे सीधे अणु के टोटल डाइपोल मोमेंट में भी अपना हिस्सा डालते हैं। ये कैसे होता है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। लोन पेयर यानी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम पर हैं तो सही, पर बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे। वो भी चार्ज के बंटवारे में शामिल है। वो एटम के चारों ओर एक खास जगह घेरते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एरिया है, ये सिमेट्रिकल नहीं होता। इसकी वजह से वो खुद एक तरह का ऑर्बिटल डाइपोल बनाते हैं। आप इसे ऐसे सोच सकती हैं कि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन बादल न्यूक्लियस के एक तरफ ज्यादा फैला होता है, जिससे एक छोटा सा लोकल डाइपोल बन जाता है। अच्छा, लोन पेयर का अपना ही एक डाइपोल। हाँ, और ये ऑर्बिटल डाइपोल भी एक वेक्टर है। उसकी अपनी दिशा और अपनी वैल्यू है। जब हम अणु का टोटल डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो हमें सारे बॉन्ड डाइपोल्स के वेक्टर सम में इन लोन पेयर से आने वाले ऑर्बिटल डाइपोल्स के वेक्टर को भी जोड़ना पड़ता है। ओके, तो लोन पेयर का डाइपोल बॉन्ड डाइपोल्स के साथ जुड़ता या घटता है दिशा के हिसाब से। ये बात अमोनिया NH3 और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 के उदाहरण से शायद सबसे अच्छे से समझ आएगी। हमारे स्रोत बताते हैं कि दोनों की शेप काफी मिलती जुलती है, पिरामिडल। दोनों में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, लेकिन उनके डाइपोल मोमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। अमोनिया का म्यू करीब 1.47 डी है, जबकि NF3 का म्यू सिर्फ 0.23 डी है। इतना बड़ा अंतर क्यों भाई? हाँ, ये तुलना लोन पेयर के असर को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड की दिशा। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन N- हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, इसलिए तीनों NH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन N दिशा की तरफ खिंचे होते हैं। तो बॉन्ड डाइपोल की दिशा H से N की तरफ होती है, ऊपर की ओर। हाँ, इसके ठीक उलट नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में फ्लोरीन नाइट्रोजन N से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओ, तो NF बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ खिंचे होते हैं और नाइट्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज N डेल्टा प्लस आ जाता है। यहाँ बॉन्ड डाइपोल्स N से F की तरफ होते हैं, नीचे की ओर। अच्छा, डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो गई बॉन्ड डाइपोल्स की। हाँ, अब दूसरा पॉइंट, इन बॉन्ड डाइपोल्स का रिजल्टेंट वेक्टर। NH3 में तीनों NH बॉन्ड डाइपोल जो ऊपर N की तरफ है का जो मिला जुला असर होगा वो भी ऊपर की तरफ ही होगा, पिरामिड के टॉप की ओर। NF3 में तीनों NF बॉन्ड डाइपोल जो नीचे F की तरफ है का मिला जुला असर नीचे की तरफ होगा, पिरामिड के बेस की तरफ। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, लोन पेयर। तीसरा, लोन पेयर डाइपोल। दोनों ही अणुओं में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है उसका ऑर्बिटल डाइपोल नाइट्रोजन न्यूक्लियस से दूर ऊपर की तरफ पिरामिड के टॉप की ओर होता है। उसकी दिशा दोनों में करीब करीब एक जैसी है, उस तरफ जहां लोन पेयर बैठा है। तो अब इन सबको जोड़ना है। NH3 में क्या होता है? ऊपर की तरफ है। दोनों एक ही दिशा में? हाँ, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका जोड़ बढ़ जाता है। यहाँ बॉन्ड डाइपोल्स का असर और लोन पेयर का असर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मजबूत करते हैं। इसीलिए अमोनिया का टोटल डाइपोल मोमेंट काफी ज्यादा 1.47 डी होता है। अच्छा, और NF3 में? वहां तो उल्टा मामला है। NF3 में बॉन्ड डाइपोल्स का रिजल्टेंट वेक्टर नीचे की तरफ है, लेकिन लोन पेयर का डाइपोल अभी भी ऊपर की तरफ है। यहाँ दो मुख्य हिस्से उल्टी दिशाओं में काम कर रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। हाँ, तो वो एक दूसरे के असर को काफी हद तक कम कर देते हैं या पार्शली कैंसिल कर देते हैं। यही वजह है कि NF3 का टोटल डाइपोल मोमेंट बहुत कम, सिर्फ 0.23 डी रह जाता है। और ये तब है जब NF बॉन्ड खुद NH बॉन्ड से ज्यादा पोलर होते हैं। वाह, ये तो सचमुच कमाल का एक्सप्लेनेशन है। मतलब सिर्फ लोन पेयर का होना ही काफी नहीं है, बल्कि बॉन्ड डाइपोल्स के मुकाबले उसकी दिशा क्या है ये तय करता है कि टोटल डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा या घटेगा। यही वजह है कि पानी H2O और अमोनिया NH3 जैसे अणु जिनमें लोन पेयर होते हैं और वो बॉन्ड डाइपोल के असर को बढ़ाते हैं या कम से कम उसके खिलाफ नहीं जाते, इतने ज्यादा पोलर होते हैं। हाँ, और आपने शायद ध्यान दिया हो कि पानी का डाइपोल मोमेंट 1.85 डी अमोनिया 1.47 डी से भी ज्यादा है। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है।
इसका कारण भी लोन पेयर्स की संख्या में है। पानी के ऑक्सीजन एटम पर 2 लोन पेयर्स होते हैं, जबकि अमोनिया के नाइट्रोजन पर सिर्फ 1। 2 लोन पेयर्स का मिला जुला ऑर्बिटल डाइपोल असर 1 लोन पेयर के असर से ज्यादा होता है। ये पानी के OH बॉन्ड्स के डाइपोल के साथ जुड़कर उसे अमोनिया से भी ज्यादा पोलर बना देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये साफ हो गया कि किसी अणु का पोलर होना या न होना और उसका डाइपोल मोमेंट कितना ज्यादा या कम होगा, ये कई चीजों का मिला-जुला नतीजा है। सिर्फ बॉन्ड बनाने वाले एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क देख लेना ही काफी नहीं है। अणु की 3D शेप, उसकी ज्योमेट्री बहुत जरूरी है। और सेंट्रल एटम पर मौजूद लोन पेयर्स हैं या नहीं हैं, कितने हैं और उनकी दिशा क्या है,